नमस्ते बच्चों। मैं इंग्लैंड नवनाथ देवराव, एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल मवेशी। मैं आज आप लोगों को कक्षा 7वीं की कठपुतली, यह भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता जो है इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। सुनो सब लोग। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। देखो, यह कठपुतली, कठपुतली का मतलब क्या है? तो डोरे से बांधकर नचाई जाने वाली काठ की पुतली, काठ यानी लकड़ी की पुतली। यह आप लोगों को चित्र जो है वो दिखाई दे रहा है। तो ऐसी वो पुतली है, और वह जो है उसको नचाने वाला कौन होता है? तो धागा होता है। धागे से वह इधर उधर घूमती है, और धागे जैसे यानी किसी के हाथों से वह हिलाई जाती है, और उसके कारण ही वह अपने मन से कुछ भी नहीं कर पाती, यानी वह पराधीन है, दूसरों पर ही जीने वाली है। दूसरा जैसे करेगा वैसा वह करती है। इसीलिए वो बोलती है कि मैं भी क्या, तो स्वतंत्र होना चाहती है। देखो, कठपुतली गुस्से से उबली, उसे गुस्सा आया और वह उबल कर बोली। गुस्से से उबलना का मतलब है अत्यधिक क्रोध में होना, यानी उसे बहुत क्रोध आ गया। और वह क्या बोली? कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, ये जो धागे हैं तो मेरे पीछे आगे क्यों है, ऐसा वह बोलती है। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। वह बोलती है कि ये सब धागे जो है उन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। यह कवि कहना चाहता है कि कठपुतली लंबे समय से पराधीन होकर जी रही है। उनके मन में स्वतंत्रता की अभिलाषा जाग उठी है, यानी वह भी स्वतंत्र होना चाहती है। अपनी पराधीनता को देखकर एक कठपुतली गुस्से से उबल उठी। उसे गुस्सा आ गया और वो उबली, बोली क्या बोली? गुस्से से बोल उठती है कि हमारे आगे पीछे इतने सारे धागे क्यों हैं, अर्थात हमें बंधनों में क्यों रखा गया है। मैं भी स्वतंत्र होना चाहती हूँ। क्यों हम पराधीन जीवन जीने को विवश है, ऐसी वह कठपुतली बोलती है। वह बंधन मुक्त होना चाहती है और स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। वह अपने स्वर में ऐसा कहती है, यानी वो विद्रोही बन गई है। आगे का परिचय देखेंगे। देखो, सुन सुन कर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। यह जो पहली कठपुतली है वह गुस्से से उबल उठी और वह स्वतंत्र होना चाहती है, और वह दूसरों को भी भड़का रही है। देखो, एक कठपुतली को दुख से बाहर निकलने के लिए विद्रोह करता देखकर बाकी जो कठपुतलियाँ है वह भी उसके स्वर में स्वर मिला रही है। उसके मुंह से विद्रोह स्वर निकालते देखकर बाकी कठपुतलियों ने भी उनके हाँ में हाँ मिलाई। वे भी कहने लगी है कि हमें बंधन में रहते बहुत दिन बीत गए हैं, हम भी बंधन मुक्त होना चाहती है। बहुत दिन हो गए, न हमारे मन का दुख दूर हुआ और न मन में खुशी आई कि हम खुश होकर रहे। यानी बाकी कठपुतलियाँ इनका गुस्सा देखकर वह भी उबल पड़ी और वह भी बोलने लगी कि हमें भी अभी स्वतंत्र होना है। स्वतंत्रता सबको अच्छी लगती है, सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। हम लोगों को भी स्वतंत्रता अच्छी लगती है। कोई भी पिंजरे के अंदर, कोई भी किसी से पराधीन नहीं रहना चाहता, वो स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है। तो इसी प्रकार ये कठपुतली भी स्वतंत्र होना चाहती, पराधीन होना चाहती, पराधीन नहीं रहना चाहती। परंतु जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह स्वयं से प्रश्न करती है कि उसके मन में ये कैसी इच्छा जाग उठी। इस विषय में बिना सोचे समझे कदम उठाना उचित नहीं होगा। अर्थात हमें भावावेश में आकर नहीं, बल्कि विवेक से सोचकर ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। यानी हमें सोच समझ कर ही मुक्त होना चाहिए। हम जो पराधीनता में जी रहे हैं उस बंधन से हमें बाहर आना है, तो हमें सोच समझकर कुछ करना चाहिए, ऐसी वह कठपुतली अपने मन में बोलती है। तो यहाँ एक कठपुतली की व्यथा जो है
यहाँ इस पाठ में, इस कविता में बताई गई है। कठपुतली जो है गुस्से से उबलती है, बोलती है कि मेरे आगे पीछे सभी धागे ही धागे हैं, और उसे वह बंधन जो है वह नहीं चाहिए। वह धागों को तोड़ देना चाहती है और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। अपने पैरों पर यानी वो स्वतंत्र होना चाहती है, खुद सब करना चाहती है, मुक्त करना चाहती है खुद को। वो गुस्से से उबलती है यानी अत्यधिक क्रोध उसको आता है। तो बाकी कठपुतलियाँ जी भी इनका ये गुस्सा देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है, और सबको ऐसा लगता है कि हम पराधीन हैं और हमें स्वतंत्र होना है। ऐसी बात जो है इस कठपुतली कविता के द्वारा भवानी प्रसाद मिश्र जी ने बताने का प्रयास किया है। तो कठपुतली जो है वो स्वतंत्र होना चाहती है, इसके बारे में जानकारी इस कविता में दी है। धन्यवाद।